अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मल्टीवेरिएट कैलकुलस आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम डायरेक्शन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन डेरिवेटिव से पहले हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ वेक्टर फंक्शन गिवन बाई डेल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स वाई आई प्लस एफ वाई एक्स वाई जे। यानी ग्रेडियंट के लिए हम पहले उन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, फिर वो पॉइंट पुट करेंगे जो उसमें पॉइंट गिवन होगा, फिर इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट। एक्सरसाइज 12.6 में 1 to 6 में ग्रेडियंट फाइंड करें ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी। फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लस वाई के अंडर रूट। फर्स्ट वी फाइंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। एफ एक्स फाइंड किया, पावर और पावर पहले पावर में से एक लेस, फिर इंटरनल का डेरिवेटिव करके हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। सिमिलरली वाई के लिए आज से डेरिवेटिव निकाल लिया। पॉइंट इसमें है -4 3, उसको एफ एक्स में भी पुट कर दिया और एफ वाई में भी पुट कर दिया। ये करने के बाद ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था एफ एक्स एक्स वाई आई एफ वाई एक्स वाई जे, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसको डेल एफ कहा जा सकता है, ग्रेड पी ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये फार्मूला लिखा एफ एक्स आई एफ वाई जे, एफ एक्स की वैल्यू -4 और 5 आई प्लस 3 और 5 जे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है। फंक्शन है e3x tan y, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों डेरिवेटिव फाइंड किए, पॉइंट पुट किया 0π/4। एफ एक्स हमारे पास आ गया 3e0 tan π/4 3 बचा, एफ वाई e0 secant स्केयर y/4 2 बचा। ग्रेड एफ फार्मूला क्या था, एफ एक्स आई एफ वाई जे, एफ एक्स की वैल्यू 3 आई 7 आई प्लस एफ वाई की वैल्यू 2 आई 7 जे। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। Direction derivative. Let u is a function of variables x, y, z be a given surface and p be any point on u. Let delta s be the displacement of p in some specified direction and let delta u be the corresponding change in u. Then limit delta s approaches to 0, delta u or delta s, if it exists, is called directional derivative of u at point P in the specified direction and is denoted by du/ds। यानी इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा u, उसका हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, एक पॉइंट जिस पे डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और दूसरा डायरेक्शन डेरिवेटिव इन सम स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी फंक्शन गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और एक डायरेक्शन गिवन होगी जिस डायरेक्शन में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शन की वजह से ही इसका नाम डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो इसको हम फार्मूले के जरिए शो करेंगे, डी यू ओवर डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट यू डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। अब इस फार्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्र माइनस एफ 5xy 3y स्क्र। डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है पॉइंट पी पे और डायरेक्शन दी है ये u इज इक्वल टू 2√/2i प्लस जे। फर्स्ट वी फाइंड इट्स ग्रेडियंट, उसके लिए पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया,
विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड किया, पॉइंट पुट करके हमारे पास एफ एक्स 11 आ गया, एफ वाई -21 आ गया। ग्रेडियंट एफ उसकी वैल्यू आ गई 11i -21j। यू हमें जो दिया था उसकी नॉर्म मालूम करनी है। नॉर्म मालूम करने के लिए आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 1। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू, उसका फार्मूला डेल एफ डॉट यू ओवर यू मैग्नीट्यूड। अब डेल एफ क्या क्या था, ये डेल एफ है और यू हमारे पास ये गिवन है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√/2 के साथ, फिर -21 को 2√/2 के साथ। मैग्नीट्यूड ऊपर हम नॉर्म निकाल चुके हैं 1। तो कैलकुलेट हमारे पास करके इसका आंसर कितना आ गया -7.071। क्वेश्चन नंबर 1025। क्वेश्चन नंबर 25 में भी हमने यही काम करना है। ग्रेडियंट मालूम करें। फंक्शन दिया है x² e -2yp और क्यू, दो पॉइंट्स दिए हैं। अब इसमें p से q की तरफ हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड एफ एक्स एफ वाई, पॉइंट पुट किया एफ एक्स 4 आया, पॉइंट पुट किया एफ वाई -8 आया। डायरेक्शन डेरिवेटिव 4i -8j, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब वेक्टर v पी क्यू फाइंड करने के लिए -3 -2 1 -0, तो ये कितना आ गया -5 1, या इसको लिख सकते हैं -5i +j। और इसकी नॉर्म क्या आ गई हमारे पास 26√। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वी, डेल एफ डॉट वी ओवर वी नॉर्म। डेल एफ हमारे पास क्या आया है 4i -8j -5i +j। ग्रेडियंट 4i -8j और वेक्टर -5i +j, डॉट प्रोडक्ट 4 को -5 के साथ -8 को 1 के साथ, नीचे नॉर्म करके इसका आंसर कितना आ गया -28/26√। अब आगे इसकी हमने नॉर्म मालूम करनी है। जो हमने ऊपर ग्रेडियंट फाइंड किया है 4i -8j, उसकी नॉर्म क्या आ गई 4/5√। अब इसमें ना कुछ चीज़ें और भी करनी है। पहले डेफिनेशन देख लें उसकी। अब देखें पी, इसमें उन्होंने कहा था फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम पी टू क्यू, ये हम कर चुके हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली एट पी, एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करें जिसमें एफ बहुत तेज़ी से मूव करे। एंड फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच एफ डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, फिर वो डायरेक्शन मूव करें जिसमें मोस्ट रैपिडली डिक्रीज होता है। एंड फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन दैट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज मालूम करें। अब ये करने के लिए हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। थ्योरम की फॉर्म में है ये। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट पी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी मीन डायरेक्शन डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एट पी इज डेल एफ नॉर्म। यानी अगर हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है तो जो ग्रेडियंट हम फाइंड कर चुके हैं उसकी नॉर्म मालूम कर लें। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज एट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, अब जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा। वैसे डायरेक्शन डेरिवेटिव हम क्या निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सम गिवन वेक्टर, यहाँ मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। इसी तरीके से एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डेट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट
मिनिमम वैल्यू, अब इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, पहले पॉजिटिव साइन था मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज के लिए डायरेक्शन कौन सी थी, ग्रेडियंट। यहाँ मिनिमम के लिए क्या है, माइनस ग्रेडियंट। अब इसी पे देखें ज़रा, इसलिए हमने पहले यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट की नॉर्म मालूम कर ली। अब ई क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। उसका फार्मूला क्या होगा, ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट नॉर्म, ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट नॉर्म। तो आ गया यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, वेक्टर ओवर इट्स की मैग्नीट्यूड, यहाँ नॉर्म कहेंगे। ये आ गया मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, उसका फार्मूला क्या था, एट पी इज डेल ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ही मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा, वो कितना आ गया 80। सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच एफ डिक्रीजेज, उसमें नेगेटिव साइन आएगा। पहले हमारे पास मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव साइन था और मिनिमम के लिए, इंक्रीजेज के लिए पॉजिटिव और डिक्रीजेज के लिए नेगेटिव, वो ये आ गया। मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ फंक्शन एट पी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट माइनस 80। इस तरह ये आपने क्वेश्चन नंबर इसके एक्सरसाइज के 28 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 to 6 एंड 11 to 24 और फिर 25 to 28। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 12.6 हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें आगे मज़ीद पार्शियल डेरिवेटिव में काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।